आपको मैं तो सोच के हैरान हूँ मैडम, जब शिव जी की मूर्ति उन्होंने रखी उसके बाद उसके ऊपर पेज रख दिए, ऐसे फेंक दिए। ये हमारा अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। तो हिंदुओं को तो जाग जाना चाहिए अभी तक। अगर राहुल गांधी के दम होता अभी ये कह देता जो मस्जिदों में जाते हैं वो लड़कियों को काटते हैं, है हिम्मत कहने की लड़कियों को काटने की? नहीं कहेगा वो। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसको पता है 2 मिनट में सर तन से जुदा हो जाएगा उसका। राहुल गांधी जी ने जो हिंदुओं के ऊपर कहा है, आइए लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है कि ये जो राहुल गांधी जी ने जो कहा है ये क्यों कहा, किस लिए, क्या क्या वजह थी उनकी ये कहने का कि हिंदुओं को ही मतलब इतना हिंसावादी बताना। तो आपका क्या कहना है ये राहुल गांधी की बात पे कि राहुल गांधी जी ने ये जो हिंदुओं को लेके जो कहा है ये गलत कहा है या सही कहा? देखो, अगर उसके हिसाब से ले, वो है पागल कुत्ता, हम तो इसको पागल कुत्ता ही कहेंगे। उससे भी बड़ा कोई शब्द होता तो उसके लिए वो बहुत ठीक होता। इसने कहा हिंदू अहिंसक होते हैं, नहीं सॉरी हिंसक होते हैं। इसने ये बात कही, हिंसक इसने अपनी प्रवृत्ति बता दी। जब इसकी माँ को गोली मारी गई थी, दादी को गोली मारी गई थी, और इसने पलटवार में क्या दिया, 1984 दे दिया सिखों को। और इसके बाप ने ये बोला था जब पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है, करवट लेती है। तो इसने दिखा दिया ना हिंसक कौन है, इसका पूरा परिवार हिंसक है। इसने जैसे इसकी दादी मरी वैसे इसने 1984 सिखों को दे दिया। तो ये अपनी बात बता रहा है, ये हमारी बात नहीं बता रहा। अब उस पे आ जाओ, जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारी गई, उसके बाद 3 घंटे के अंदर ये खबर निकाली गई कि मारने वाला हिंदू, और हिंदू में भी चित्पावन ब्राह्मण। और उसका महाराष्ट्र के अंदर जो नरसंहार किया किसने करवाया? कांग्रेसियों ने। तो ये अपनी प्रवृत्ति बता रहे। ये वही था जो बोलता था मंदिर जो लड़के जाते हैं उसके बाद लड़कियां छेड़ते हैं। तो अपनी प्रवृत्ति बता रहा, अपनी बहन को छेड़ रहा था ना, जबरदस्ती पुच्ची ले रहा था, वो तो अनकंफर्टेबल फील कर गई थी। तो अपनी प्रवृत्ति बता रहे मैडम। और मैडम बहुत शर्म की बात है, 16 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए, बहुत बड़ी बात है। सब अभी तक मणिपुर पर अपनी छाती पीट रहे थे। पश्चिम बंगाल के अंदर कल क्या हुआ आपने देखा? शरिया के तरीके से उसको तजेमुल नाम का टीएमसी का सांसद एमएलए का सहयोगी ने कैसे मारा, नंगा करके ही मारा उस लड़की को, उसके पति को भी नंगा करके मारा। उन्होंने 2 मुद्दों पे बात करी थी। उन्होंने एक तो अग्निवीर के बारे में बात करी थी, और इन्हें ये जो आप जो बोल रहे हैं उस के बारे में बात करी थी, मणिपुर के केस के बारे में। मैडम कल अनुराग ठाकुर जी ने इससे पूछा, संविधान कर रहा था, संविधान के कितने पेज होते हैं? तो वहां से बैठ के इशारा करता है इतने मोटे होते हैं। तो उसने बोला इतने मोटे नहीं होते, संख्या बताओ, संख्या कितने होते हैं? पूछे थे उन्हें नंबर कितने पेज होते हैं, कितने होते हैं? तो अनुराग ठाकुर, हमने बहुत अच्छे लोग बिठा रखे मैडम, पढ़े लिखे बिठा रखे हैं। हमने ये नहीं बिठा रखे इनके जैसे जिसको यही नहीं पता आटे को लीटर में नाप रहा, चीलों को रोजगार दे रहा, खेतों में टाइल लगा रहा है, ऐसे लोगों को हमने नहीं भेजा। उस सही जवाब उन्होंने पूछा कि बता कितने पेज होते, कह रहा इतने मोटे होते हैं, जिसको यही नहीं पता। जिसने, इसका मतलब इसने संविधान पढ़ा ही नहीं है, अपने तरीके से संविधान को लेकर घुमा रहा है। तो ये बड़ा बहुत ही सोचने का विषय है कि हम किस लोग को हमने वोट दे दिया था। जिसने अभी दिया है ना इनको, जो अभी वोट दे के 99 भी दिया, पता नहीं कैसे लोगों ने दिया है। पश्चिम बंगाल पे कोई नहीं बोल रहा मैडम, बहुत बड़ा विषय है वो पश्चिम बंगाल। जिस तरीके से उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है बहुत बुरी तरीके से। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता के ऑफिस में भी आग लगा दी गई थी। किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। हिंदुओं को ये पी चिदम्बरम था जिसने कह दिया था भगवा आतंकवाद है, बोला था ना इसने भगवे को आतंकवाद। और जब कसाब आया था, कसाब ने जब गोलियां चला दी थी उसके बाद एक टूल किट बना दी गई, उसने तो कलावा पहन रखा है, ये हिंदू है, हिंदू बनाने वाली गैंग भी आ गई थी। तो एनएसए डोभाल का, अजीत डोभाल का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि भारत को लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एनएसए अजीत डोभाल की इंटरव्यू देख रहा था मैं, कह रहा मैं इतना सारे कंट्री घुमा हूं, मैं इतने बटे हुए लोग मैंने आज तक नहीं देखे। हमें खतरा अपने लोगों से है, और वो लोग हमें सांसद में हमने बिठा रखे हैं। देखिए हम कैसे लोगों को बिठा रखे, विपक्ष में हमने कैसे नेता बिठा रखे हैं। एक नेता ने गोली चलवा दी थी राम भक्तों पे, और कह रहा अगर मेरे को दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा गोली चलवा दूंगा। ऐसे प्रतिपक्ष का नेता। एक ने शराब घोटाले कर दिए, लोगों को शराब पिला दिए, ऐसे नेता हमने बिठा रखा है। और एक मजलूम कहने वाला मुस्लिम को, जो हमारी बेटियों को मार रहे हैं, वो मजलूम कहते हैं। ऐसे ऐसे हमने प्रतिपक्ष के नेता बना रखे। तो क्या उम्मीद करेंगे अब आप इन लोगों से? तो हिंदुओं को तो जाग जाना चाहिए अभी तक। अगर राहुल गांधी के दम होता अभी ये कह देता जो मस्जिदों में जाते हैं वो लड़कियों को काटते हैं, है हिम्मत कहने की लड़कियों को काटने की? नहीं कहेगा वो। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसको पता है 2 मिनट में सर तन से जुदा हो जाएगा उसका। हिंदुओं के नासान है, क्योंकि हिंदू खुद बटे हुए जातियों में, यादव हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, कोई भी हो, क्यों बटे हुए हो भाई? इतना आपको मैं तो सोच के हैरान हूँ मैडम, जब शिव जी की मूर्ति उन्होंने रखी उसके बाद उसके ऊपर पेज रख दिए, ऐसे फेंक दिए। ये हमारा अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है।
और अब भी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ सभी हिंदुओं को, अभी भी जिसका खून नहीं खोला, खून नहीं वो पानी है, जो हिंदू हित के काम ना है वो बर्बाद जवानी है। आज तक अभी तक मुसलमान लड़कों को पता चल जाता ना, अगर इनके बारे में कहा था अभी तक सारे जाम कर देते। अभी एक देखा होगा आपने छत्तीसगढ़ के अंदर कितना बड़ा हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, और उसका मैं वीडियो देख रहा था, पुलिस वालों को ने अल्टीमेटम दिया 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते का अल्टीमेट, अगर 1 हफ्ता खत्म होता है उसके बाद हम नंगा नाच करेंगे। उन्होंने साफ बोला छत्तीसगढ़ के अंदर अभी देख रहे प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा इस पे, कोई नहीं बोलेगा। मैडम बहुत सोचने का विषय है। अभी भी अगर हिंदू नहीं जागते, ये कहता है एक मुल्ला राहत इंदौरी ने क्या कहा था कि इस देश के अंदर सबका खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं उसमें अपनी 4 लाइनें ऐड करके और बता देता हूँ, हम जानते हैं इसके अंदर सबका खून है, लेकिन हम अज्ञान थोड़ी ना है। जिसके अब्बू ले चुके पाकिस्तान, उनका बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। हम ये कह देना चाहते हैं कि आज अगर जाग गए तो आप बच जाओगे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो ये कहते हैं ना भगवा हिंद। पीएफआई का लक्ष्य था, ये पीएफआई का आपने कल का देखा होगा, बॉम्बे के हाई कोर्ट ने बात बोली है कि हम पीएफआई के सदस्यों को बेल नहीं दे सकते, क्योंकि उनका लक्ष्य सन 2050 तक इसको गजवाए हिंद बनाने का। वो ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला, मेरे वर्ड नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला। सिर्फ 3 सदस्यों को पकड़ा है और 3 सदस्यों से बॉम्बे हाईकोर्ट इतनी चिंतित है। अब आप देख लीजिए, अगर पूरा संगठन छोड़ दिया तो क्या कर देंगे? नंगा नाच होगा मैडम, नंगा नाच। जी, ममता बनर्जी के में भी ऐसे ही है कुछ कि ममता बनर्जी के राज में जो महिलाओं को इतना पीड़ित किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा, एक्शन नहीं लिया जा रहा, उस पर क्या कहना चाहिए? मैडम उस पर मैं क्या कहूँ, हम जानते हैं ना, हम जानते हैं सब कुछ। क्या बोले वहाँ पे उसके सिवा कोई एंटर नहीं कर सकती राज्य के अंदर। सीबीआई को पुलिस बंधक बना लेती हो और इसमें हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ जाए कि आप इनको छोड़ दो, सीबीआई को काम करने दो। उस राज्य से आप क्या उम्मीद करते हो? वो तो खुलेआम बोलती है मैं हाईकोर्ट को नहीं मानती। अभी आया था ना आरक्षण का मुद्दा कि आपने मुस्लिमों को कैसे ओबीसी बना दिया, और छूटते कहती है डंके की चोट पे मैं नहीं मानती हाईकोर्ट को। ऐसे हमने नेता बना रखे, तो कैसे आप सोचोगे? क्योंकि वहाँ पे जो बहुसंख्यक हो गए वो मुस्लिम हो चुके हैं। 80% तो मुसलमान बसे हैं बांग्लादेश में, और बेंगोली जो है वो लोग 20% जो बचे हैं वहाँ पे, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो मॉडर्नों को ला ला के वहाँ बसा रही है। मैडम ये सत्य है, हमारे केजरीवाल जी भी तो यही कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनकी वीडियो है, आप देखिए निकाल के, कहते आने वाले समय में वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, उसके किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दूर मत जाइए, मेरा बचपन चांदनी चौक में बीता है, मैंने आज तक वक्फ बोर्ड के बोर्ड लगे हुए नहीं देखे। लाल किले पे पहली बार कल मैं गया, मैंने देखा बोर्ड लगा हुआ है वक्फ बोर्ड का, आज तक नहीं देखा था मैंने, अब लग गया। हो सकता है कल को यहाँ पे लग जाए, अभी लगते ही जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने पनाह दे दी है। इनके सांसद इनके एमएलए है शाहीन बाग के अमानतुल्लाह खान, वो कहते हैं हम इनको कूलर दे रहे हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं, इनको रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। एक बात ये करते हैं, जब हमारे भाई आते हैं पाकिस्तान से पीड़ित हुए हुए, उनको केजरीवाल जी क्या बता देते हैं? चोर उचक्के डाकू ये तो जेब काटेंगे, ये हमारे लोगों को बता दिया जा रहा है। मैडम उनको कौन 10,000 रुपए दे रहा है? उनको कौन रोजगार दे रहा है? या उनको कौन वो कूलर दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा मैडम, कोई हमारे खुद के लोग नहीं पूछ रहे। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो बल्ली मरान से जाते हैं और हर महीने जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको पैसे देते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। बता दीजिए यहाँ से कौन सा हिंदू जाता है मजनू की टीली के पास और जो उनको पैसे दे देता है? हमारे जो भाई आए हुए पाकिस्तान से, बांग्लादेश से पीड़ित हो गया, कौन दे देता है? कोई भी नहीं पूछता मैडम। उनकी हालत तो बद से बदतर है। मैं गया हूँ, मैंने देखा वो कैसे रह रहे, जो छप्पड़ में रह रहे। जब मैंने पूछा आपके पास कोई आया, कह हमारे पास कोई नेता भी मिलने नहीं आया। मैडम बहुत दुर्भाग्य है, अभी भी नहीं जागते तो बड़ा खतरनाक है। जो मैंने बोला, अगर अभी भी खून नहीं खोलता तो खून नहीं है, वो पानी है। और अभी तक आपने हिंदू के काम नहीं करा तो वो बर्बाद जवानी है। और हमें जब हम बोलते हैं, हमारे लोग हमें ही कह देते हैं ये हिंदू मुस्लिम फिला रहे, तो पूछ लेते ना जो कर्नाटक के नेहा को मारा था कांग्रेस के कार्यकर्ता की बेटी को, सिर्फ प्रपोजल उसका एक्सेप्ट नहीं किया था उसने। प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने पे बीच में से ही काट दिया। कोई बोला, वो खुद भी नहीं बोला, क्यों? क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ था ना, उसने खुद भी नहीं बोला कि मेरे को बेटी को मारने वाला है ये समुदाय से आता है। कहता है कि आपसी रंजिश, कॉलेज के बच्चों में आपसी रंजिश हो जाएगी। कैसी बातें करते हैं मैडम, ये बहुत चिंता का विषय है। जाग जाओ, अगर जाग जाओगे तो कायदे में रहोगे, नहीं तो मुस्लिम जैसे कहते हैं ना भाईचारा, वो चारा में बना रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जनता ने अपनी राय बताई है और जनता कितनी भड़की हुई है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पे। तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए, देखते रहिए लोक भारत।